सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, अगर फ्रैंकली शुरू में तो हम बात कर लें, अगर बात की जाए तो जनरल इलेक्शन में कराची ने पीपल्स पार्टी को पज़ेराई नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की जिम्मेदारी है और अच्छी बात है कि यहाँ के एक बड़े मसले यानी ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है ये बता दें, क्या प्लान्स हैं जो आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे? मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को बहुत पज़ेराई की है। कराची की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को का मेयर दिया है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात है कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब और बाकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और खासूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए जो मेगा स्कीम्स है उसमें बहुत उन्होंने सही सख्त ताकीदें भी की और जिसकी वजह से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कराची के वो स्टार्ट हो चुके हैं। कराची में रेड लाइन जो है BRT वो स्टार्ट की गई, उसमें डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं और वो इश्यूज प्राइस एस्केलेशन की वजह से हुए और शुरू में कुछ जो पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान आया उसकी वजह से थोड़ा उसमें डिले आया, लेकिन उसको भी लाइन पे लेके आया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं दिया, जिसकी वजह से फर्दर डिले हुआ। ऑरेंज लाइन BRT रेडी हो चुकी है और ऑरेंज लाइन BRT से अब 17 लाइन कह रहे हैं वो पब्लिक के लिए चल रही है। पीपुल्स बस सर्विस का एक मेगा प्रोजेक्ट पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिससे आपको नजर भी आ रहा है कि हर इलाके में पीपुल्स बस सर्विस वो चल रही हैं। तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस, पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस है, वो भी कराची में चल रही है और वो माहौलियात की बेहतरी पे भी बची है, क्योंकि आपने देखा कि कराची में पॉल्यूशन के बड़े इशूज हैं और उसके लिए पूरी दुनिया जो है वो EV बसेस पे जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में पहला शहर कराची जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने ये शुरू की। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका मैं जिक्र जरूर करूंगा वो था पिंक बस सर्विस। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसमें पाकिस्तान की तारीफ की है और सब फिलैंथ्रोपिस्ट्स ने भी तारीफ की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने एक शानदार काम किया है पिंक बस सर्विस का, जिससे मैं समझता हूँ कि खवातीन अब महफूज तरीके से, ज़हनी तौर पर महफूज तरीके से वो अपने घरों से अपने एजुकेशन के लिए भी जा सकती हैं, अपनी जॉब्स के लिए भी जा सकती हैं और वो किसी किस्म का कोई हैरेसमेंट वगैरह जो है वो थ्रेट नहीं होगा। येलो लाइन BRT वो वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसको, और ये भी कराची के शहर से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ जैसे ऑरेंज लाइन रेडी हो चुका है, रेड लाइन पे काम स्पीडली शुरू होगा दोबारा और येलो लाइन BRT हम जिस तरह शुरू कर रहे हैं तो कराची के शहर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ध्यान से मिलेगा। लॉट इज येट टू बी डन और जाहिर है बहुत भारी जिम्मेदारी है। ज़्यादा होनी चाहिए। शर्जील साहब, कल BRT रेड लाइन वाले इजलास में पता चला कि आप इस प्रोजेक्ट की ताखीर पे परेशान भी हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं, क्यों नहीं काम हो पाया टाइमलाइन के मुताबिक? नहीं, वजूहात मुझे पता है, अवाम को भी नहीं पता, मुझे इसकी वजूहात है, लेकिन उस वजूहात जो प्रॉब्लम है ना, मैं अवाम को प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा, मैं अवाम का प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है क्या वजूहात, मैं उसको पता है क्या कहता हूँ। मेजर इशू ये था कि प्राइस एस्केलेशन जो पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान आया था तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको रिजर्वेशन थी, वो उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था तब सीमेंट के, स्टील के, बाकी सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल उसकी रेट कम पे बढ़ गए तो उन्होंने प्राइस एस्केलेशन के लिए चीज अपनी डाली हुई थी, जो कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस में चूंकि हमें जो भी अगर कोई प्राइस एस्केलेशन होती है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है तो हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी लूप में लेना होता है, क्योंकि ये जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हमें उसमें एक्मिक की भी मंजूरी की जरूरत होती है। तो एक्मिक और एशियन डेवलपमेंट उन सबको मिला के फिर गवर्नमेंट के जो है प्रोसेस उसमें फिर डिलीवरी, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसका भी काम था कि ये 6-7 महीने रही कि इन चीजों को थोड़ा देखती, तो उन्होंने भी इसको नहीं देखा जिसका डिले हुआ। लेकिन जैसे अब मैंने कहा कि हमें दोबारा गवर्नमेंट पॉलिटिकल आ चुकी है, पोर्टफोलियो मुझे मिला है, तो कल भी छुट्टी थी, कल भी जो हमने इसका जो है सैटरडे को भी इसकी मीटिंग की है, फ्राइडे को भी की है और मीटिंग करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। मेरी कोशिश पूरी है तो मैं कोई अच्छी खबर आवाम को सुना सकूं। अच्छा मेमन साहब, ये किसी एक मंसूबे की बात नहीं, लेकिन 2018 से हम कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान और फिर उनमें साल की ताख़ीर देख रहे हैं, तो क्या हुकूमत के इतने सारे अदवार में अब तक किसी भी जगह ताख़ीर की जिम्मेदारों को कोई सज़ा मिली है, कोई निशानदेही? चले सज़ा तो बहुत
दूर की बात है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको अनस्टेबल, अकाउंटेबल, कुछ बातचीत हुई है? अगर मैं खुल के बात करूं, देखिए ताखीर के लिए दो चार चीजें हैं। मतलब ये जैसे लॉन्ग डिबेट, कुछ माइंडसेट भी होते हैं। कुछ लोग हैं वो मतलब वो हर चीज में कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई काम की पेस पे एक चैलेंज है। पर मैं अभी डिबेट में, लेकिन ताखीर नहीं होनी चाहिए, और जो भी ताखीर में जिम्मेदार हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, वो अकाउंटेबल होना चाहिए। क्योंकि ताखीर से जो है नुकसान होता है, ताखीर से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, और ताखीर से जो है वो आवाम में भी वो बेचैनी होती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोजेक्ट्स मेरे दौर में आए हैं, और मुझे पार्टी की लीडरशिप की अल्हम्दुलिल्लाह उनके डायरेक्शंस हैं, हर प्रोजेक्ट को फास्ट स्पीड पे चला है। इसीलिए हमने सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे टाइम में हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो फास्ट स्पीड पे चले, और पूरी गवर्नमेंट की कोशिश ये चीफ मिनिस्टर साहब की ने हर डिपार्टमेंट को कहा है कि आप कोई भी किसी भी चीज में डिले ना करें, आप चीजों को आप लाइन बनाएंगे। मैं एक और चीज बताऊँ, कहीं कहीं ताखीरें जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से भी होती है, और कॉन्ट्रैक्टर्स का काफी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स कंपटीशन में वो लो प्राइस में लेते हैं, फिर वो भी ताखीर करते हैं। खैर ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है कि हमें उन तमाम चीजों को एड्रेस करके उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। जो लोग ताखीर करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या चाहे कोई किसी और की वजह से हो रहा हो। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग अभी आवाम के लिए हम आवाम ने एक मैंडेट किया है, आवाम की खिदमत करना हम पर एक लाजिम फर्ज है। तो खिदमत सिर्फ लफ्जी अल्फाजों में नहीं होनी चाहिए, खिदमत आवाम को नजर आनी चाहिए। शुक्रिया आपका शर्जील साहब। बहुत शुक्रिया, लेकिन डेफिनेटली आपको किसी को और सवाल जवाब होने चाहिए, बिकॉज वी आर सिटिंग इन 2024 राइट नाउ। अगर अब भी काम ना हो, और अब तो आपको पता है कि सिटीजन्स ही इतने कंसर्न्ड होते हैं, कहीं काम हो रहा हो तो उसकी तारीफ भी होती है, वीडियोस लगाते हैं, जहां नहीं हो रहा हो तो वो फिर आपसे सवाल भी करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि पुराने वाले वक्त गुजर चुके हैं और चीज़ें शुड बी स्ट्रीमलाइंड। कराची पे बहुत ज़्यादा फोकस सिंध गवर्नमेंट को इस मरतबा करना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी रियली वांट टू मेक इनरोड्स इनटू पंजाब फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। क्योंकि इस मरतबा भी हम कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की थी पंजाब में, लेकिन जाहिर है कराची में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस शहर को टर्न अराउंड करके दिखाएं और फिर कहें कि हाँ जी ये देखिए। और बहुत ज़रूरत है कराची में इन चीज़ों की, और कराची में ही ना हो, द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द कंट्री, वहीं इतने चैलेंजेस हों तो फिर हम आगे का क्या एक्सपेक्टेशन रखें? ये जरा अजीब बात है। ऑल्दो खैर नहीं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और कल खेले गए